If you're watching this video, you're probably facing a problem with consistency. And ऐसे में let me tell you a story. तो मेरा एक कज़न है, 4 साल छोटा है मेरे से. When I was in IIT, तो he came to me कि भैया घर वाले JEE के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग में डलवा रहे हैं. एंड लाइक ऑल पीपल हु आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मिडिल क्लास, जो ऐसा बैकग्राउंड आपका रहा है, तो आपके पेरेंट्स नेचुरली आपको पुश करते हैं कि भाई नहीं, आपको कोचिंग लेनी है, आप कोचिंग लो, आपको जो भी करना है करो, वी विल स्पेंड मनी फॉर योर एजुकेशन बिकॉज दे वॉन्ट वॉट इज बेस्ट फॉर यू. नाउ एट टाइम्स दिस डज नॉट सिंक विद वॉट वी वॉन्ट फॉर आवर सेल्व्स. तो मतलब ये वाली चीज़ मैं करके देख चुका था, IIT में मैं जा चुका था एंड IIT में मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे. ऐसे में आई गेव माई ब्रदर अ वेरी सिंपल आइडिया. आई टोल्ड हिम कि भाई देख, दो चॉइस है तेरे पास. नंबर 1 कि भाई तुम मेहनत करो, बहुत बढ़िया से मेहनत करो, आज से लग जाओ कि भैया नहीं घिसाना है, एंड गेट ऑन दिस विद द आइडिया कि भाई शायद पार्टी ना कर पाएँ 2 साल, मतलब दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा चिल नहीं कर पाएंगे, मतलब ट्रिप्स पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट 2 साल के बाद मे बी आप JEE क्लियर कर पाओ. ऑन दी अदर हैंड तुम चिल मारो अल्ट्रा, कि अगर तुमको लग रहा है कि भाई IIT यार क्या ही करना है, कोई मतलब नहीं है, या तुम्हें लग रहा है कि भाई यार मेरे को तो जाना ही नहीं है, तो चिल मारो. ऐसा मत करना कि भाई दोनों के बीच में खड़े हो जाओ. दोनों के बीच में कहाँ खड़े हो कि भाई कभी कभार थोड़ी मेहनत भी कर लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम फिर चिल कर लेते हैं, क्योंकि फिर ना वो मेहनत का फायदा होगा और वो चिल करते समय भी तुमको गिल्ट होगा. आई थिंक माई ब्रदर टुक दैट वेरी वेरी पॉजिटिवली एंड एनकरेजिंगली, इन दैट ही डिसाइडेड टू चिल फ्रॉम day 1. And that is something that I want to share in this video. This video is not any 5-second rule, 20-second rule कि भाई ये कर लो, वो कर लो, आपका मोटिवेशन वापस आ जाएगा, कंसिस्टेंसी ऐसे बिल्ड कर लोगे. Plenty of videos of that kind available on YouTube. Even on our channel in the past we have made such videos. This is sort of like an anti-motivation video. क्योंकि देखो, जो मोटिवेशन लाना होता है ना, तो वो अंदर से आता है. वो खुद से झगड़ते हैं जो लोग, उनका आता है. एंड ऐसे में मतलब 3 kinds of people are there, right? The first are these kinds of people जिनका भाई अंदर से ऑलरेडी मोटिवेशन आ रहा है, तो वो ये वीडियो शायद देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई वो काम कर रहे हैं अपना चुपचाप बैठ के साइड में. दूसरे वो लोग होते हैं जो ये जो 2 एक्सट्रीम पोल्स हमने बोले थे कि भाई या तो मेहनत कर लो या चिल कर लो, ये चिल वाली साइड से मेहनत की तरफ आना चाह रहे होते हैं. क्या सोच रहे होते हैं कि भाई धक्का तो खा लिया है, पेरेंट्स को मतलब बोल भी दिया है कि करेंगे, एंड मे बी शायद अपने दोस्तों को भी बोल दिया है, तो आपको समाज में इज्जत मिल रही है कि UPSC की तैयारी करते हो, XYZ है, बट मेहनत भी नहीं कर रहे हो. एंड इन सच अ केस क्यों अपने आप को गिल्ट में डाल रहे हो? फिर मेहनत तो तुम नहीं कर रहे हो ना. तो जब तुम मेहनत नहीं कर रहे हो और फिर तुम बुरा मानते हो कि यार प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर तुम बोलते हो कि भाई यार मतलब इसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, छड्डो, लेट इट बी, चिल मारो प्रॉपर एकदम. UPSC नहीं हुआ, कुछ और यू विल बी एबल टू फिगर आउट इन लाइफ. ऐसा नहीं है कि भाई कुछ नहीं होगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आगे चल के. आप अपनी स्किल्स पे फोकस करो, राइट? एट द सेम टाइम देर आर सम पीपल जो मेहनत वाली साइड से आते हैं, जो मेहनत वाली साइड से थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं, जो सेंटर में चिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं. अब ये मेहनत कर रहे हैं, बट ये डर डर के मेहनत कर रहे हैं. इनको लग रहा है कि भाई मतलब मैं मेहनत तो कर लूँ, बट आप गारंटी दोगे क्या? एंड दिस इज सच अ कॉमन थिंग इन कॉमेंट्स, दिस इज सच अ कॉमन थिंग ऑन ईमेल, ऑन सोशल मीडिया के DM, एवरीवेयर दैट आई गो, पीपल आस्क मी कि आप मतलब रिसोर्सेज वगैरह बता दो, सब बता दो, आप मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बट गारंटी दोगे क्या? यार गारंटी तो कल जिंदा रहने की नहीं है. मैं मतलब UPSC की गारंटी कहाँ से देता फिर हूँ अभी? नेचुरली मतलब UPSC का ये जो एग्जाम है, ये बहुत ही एक बेरहम सा एग्जाम है. मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि भाई 10 लाख लोग दे रहे हैं, 15 लाख लोग दे रहे हैं, मेंस 15,000 ही लिखेंगे. एंड ऐसे में क्या होता है कि दैट फियर इज जेन्युइन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल गिविंग दिस एग्जाम बाय डिजाइन विल फेल. एंड दिस फियर दैट वी हैव कि भाई 3% सक्सेस रेट है प्रीलिम्स का, भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, इट इज जेन्युइन एंड इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ अस बैक. व्हाई? बिकॉज वी फील कि यार 100% दे दिया तो भी नहीं हुआ, तो एंड दैट इज पॉसिबल. आई एम नॉट सेइंग कि भाई मतलब आपने 100% दे दिया तो हो ही जाएगा, नहीं होता, बहुत बार नहीं होता. देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम, मतलब रैंक आ गई है और उसके बाद प्रीलिम्स फेल कर गए. तो फिर मतलब किस चीज़ की गारंटी, क्या पुश कि भाई होगा ही होगा? ऐसे में एक बहुत ही छोटी सी चीज़ आती है. छोटी सी चीज़ क्या है? ईगो. हमारा ईगो बीच में आता है, क्योंकि अगर मैं कोई बहाना दे पाऊँ ना अपने आप को कि भाई अगर तुमने मेहनत करी होती तो हो ही जाता तुम्हारा, तो ये सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू सेइंग कि तुमने 100% दे दिया, तुमने 110% दे दिया, जी जान लगा दिया और फिर भी तुम्हारा नहीं हुआ.
तो फिर खुद से सवाल करने लगता है आदमी कि एम आई इवन गुड इनफ, क्या मेरे बस की भी है? क्योंकि दिल में तो सब अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं, बट ये जब सवाल आता है कि भाई 110% मैंने दे दिया फिर भी नहीं हो रहा, तो यार मतलब या तो पेपर में दिक्कत है या फिर मेरे में दिक्कत है. एंड जनरली व्हाट आई विल टेल यू इज पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग द क्वेश्चन और पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग यूपीएससी. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि भाई दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम, आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि दिस इज a foolproof process. There are mistakes that happen and there are genuine cases जो भी मतलब luck के कारण बाहर रह गए. But most of the people who are doing that are people जिन्होंने पूरी मेहनत नहीं करी थी और जो उम्मीद कर रहे थे against all hope कि भाई कोई मिरेकल हो जाएगा पेपर वाले दिन एंड हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा. I know why this is the case because I used to be that person in my first and second attempt. मेहनत नहीं करी है बिल्कुल भी मेहनत. ग्रेजुएट होते ही बाहर निकलते ही पेपर दे दिया, नौकरी करते हुए पेपर दे रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कोई करी नहीं है, जस्ट फील में चल रहे हैं कि भाई कुछ मतलब सम मिरेकल माइट हैपन एंड आई माइट गेट सिलेक्टेड. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एट दिस पॉइंट आई लाइक टू शेयर सम वेरी कन्वीनियंट एक्सक्यूजेस दैट पीपल गिव. कि भाई लोग बोलते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट कन्वीनियंट एक्सक्यूजेस दैट पीपल गिव इज कि आई हैव सम फैमिली इशूज दैट आर गोइंग ऑन. कि भाई फैमिली सपोर्टिव नहीं है, या फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि जल्दी करो, या भाई फैमिली बोल रही है दैट फाइनेंशियली आप साउंड नहीं है, या भाई आपको मतलब इमोशनली वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस रहता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रू. बट देन देयर इज ऑल्सो द स्टोरी ऑफ अनिमेश प्रधान, राइट? मतलब इफ यू नो ही गॉट AIR2 इन लास्ट ईयर्स अटेम्प्ट एंड वाइल he was giving mains he lost his mother. He was somebody who was going to visit his mother in the hospital. उनका कीमो चल रहा था जब वो तैयारी कर रहा था and she passed away and then he gave his interview and अब इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस और क्या ले लोगे? तो अनिमेश प्रधान ने हमें क्या बताया कि भाई ये देखो even in the most drastic and most adverse of situations it can be done. मतलब nerves of steel ही बोलूँगा मैं तो इसको कि भाई मतलब सबके बस की बात ही नहीं है ये करना. But there are some who do. And there are most 98%, 99% who make an excuse out of it and move on. Now, another very big excuse that I keep hearing is a relationship issue. कि भाई I have a boyfriend, I have a girlfriend and भाई मतलब झगड़ा हो गया, ये हो गया जिसकी वजह से मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, या ब्रेकअप हो गया है and I am depressed. दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ लाइफ वन वे और अनदर. आप मुझे ये बोलो कि भाई मतलब आप IAS बन जाओगे, आपके घर में कोई मतलब पर्सनल स्ट्रगल चल रहा है, तो डज दैट मीन यू स्टॉप डूइंग योर जॉब? मतलब नो, यू लर्न टू कंपार्टमेंटलाइज. आप सीखते हो चीज़ें कि भैया मतलब बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें साथ में लेके चलनी है. मतलब आज से 20-30 साल बाद भाई आपके बच्चे भी आपको स्ट्रेस दे रहे होंगे. मतलब पार्टनर तो छोड़ो, सरकार तो छोड़ो, पब्लिक तो छोड़ो, बच्चे भी स्ट्रेस दे रहे होंगे आपके. एंड ऐसे में you have to learn to compartmentalize. That is expected of a civil servant. And ये practice है, अभी करके सीखो. नहीं सीख रहे तो फिर आप भी convenient excuses को देके चल सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग देते हैं. Now another very very big excuse that people give, addictions. एडिक्शन में क्या रहता है कि आई एम एडिक्टेड टू सोशल मीडिया. कि भाई इंस्टाग्राम पे रीलों में समय निकल जाता है, यूट्यूब शॉर्ट्स में निकल जाता है, या मोबाइल गेम पबजी जो खेलते हैं आजकल लोग हैं. एडिक्शन अगर आपको पता है, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो एंड यू नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, सो आई वुड लाइक टू आस्क दीज पीपल, हैव यू ट्राइड लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडिक्शन छोड़ना बहुत ही एकदम ऐसा है कि भाई आज सवेरे खड़े हुए और एडिक्शन छूट गया, नहीं. बट आपने कोशिश भी करने की देखी है? क्योंकि देखो बाहर से आके अगर आप सोच रहे हो कोई डंडा मार के करवा देगा और मतलब डंडा मार के कुछ छुड़वा देगा, या वो नहीं होना है. इवन योर पेरेंट्स आर नॉट गोना लाइक डंडा नहीं मारेंगे अब आपको मोस्ट लाइकली, बिकॉज यू आर 23, 24 और यू आर अ ग्रेजुएट. आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आपको लेनी पड़ेगी. अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी से कि कुछ बड़ी चीज़ें हों तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो कौन लेगा? And in such a case, you have to take the hard steps. If you realize that there is a problem, try to find a solution. Don't just look for कि भाई मतलब क्या किया जाए क्या ना किया जाए. आपको वो हार्ड स्टेप्स लेने हैं. अब इसमें ये इजी पीजी वाला सारा सोल्यूशन हो गया है कि 10-15 ऐप डाल लिए मैंने, मैं लेटेस्ट मोटिवेशन चला के मतलब गाने सुन लिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया. नहीं, जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि करना है तब तक वो मोटिवेशन भी नहीं आएगा. एंड इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एक्टिव स्टेप्स to say no to these addictions, be it social media, be it
sugar, be it porn for that matter, because a lot of people are addicted to porn nowadays. तो भाई you are in effect saying yes to them. If there is a problem, solutions बतेरे पड़े हैं, ढूंढने वाले बनो. Now another group of people who have a lot of convenient excuses are people who can be called perfectionists. तो ये लोग क्या हैं, ये वेट कर रहे हैं कि भाई परफेक्ट रिसोर्सेज मुझे मिल जाएंगे, परफेक्ट किसी के बने बनाए नोट्स मुझे मिल जाएंगे तो मैं तैयारी शुरू करूंगा, मुझे परफेक्ट प्लान मिल जाए. एंड लाइक आई कैन जेन्युइनली टेल यू, मतलब जो प्लान का वीडियो हम शेयर करते हैं, लाइक एवरी ईयर वी शेयर प्लान वीडियोस, डिटेल्ड ब्रेकडाउन है, डेली टारगेट्स दिए हुए हैं, उसके भी रिप्लाई में वी गेट कि यू नो कैन यू गिव मी अ गारंटी दैट इफ आई फॉलो दिस प्लान आई विल गेट थ्रू. मतलब अब इसकी क्या गारंटी मैं दूं? आई कैन से कि हाँ दिस प्लान वर्क्स, this will help you cover all the things, but there is no guarantee. There is no guarantee in life. You have to accept that about life, that it is unfair. जिंदगी में आपको हर एक को हमें एक डिफरेंट हैंड ऑफ कार्ड्स डील किया जाता है, एंड लाइक इट्स अप टू अस हाउ वी प्ले इट. ना आप जो मेरे से इतने लोग पूछते हैं कि यू नो क्या आप गारंटी दे सकते हो अगर मैं ये कर लूँ तो फिर मतलब यू नो क्या होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ मतलब अगले 1 साल दिन में 10 घंटे गारंटी दे सकते हो मेरे को, एक दिन भी मिस नहीं करोगे? बिकॉज इफ यू कैन गिव दैट गारंटी तो मतलब यू नो यू डोंट नीड माई गारंटी. बट नहीं देता कोई गारंटी है. मेरे को एक्सक्यूजेस बहुत मिलते हैं कि मतलब मेरे को बुक्स नहीं मिली, मतलब यू नो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, या भाई मतलब एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, या ये नहीं था. मुझे 50 तरीके के मुझे एक्सक्यूजेस हर जगह से आने को मिलते हैं कि भाई इस कारण से मैं नहीं कर पाया. देयर आर स्टिल पीपल जो उसी कारण के बावजूद भी कर रहे हैं. तो करने वाले बनो, और दिक्कत है तो दिक्कत को रिजॉल्व करने की कोशिश करो. दिक्कतें आएंगी, दिक्कत नहीं रुकने वाली. Even after all this, if you're somebody who's looking for those perfect resources, perfect notes, तो let me tell you this very clearly right now, नहीं होगा, नहीं क्लियर होगा आपका, क्योंकि परफेक्ट रिसोर्सेज की वेट करते रहोगे और वेट करते रह जाओगे, क्योंकि वो ना मिलेंगे कभी, और जब मिलेंगे तो फिर उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते हो. Now another very convenient excuse that people give is आई एम प्रिपेयरिंग विद अ जॉब, तो मतलब मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मैं टाइम मैनेज क्यों मतलब नहीं कर पा रहा हूँ. एंड इन ऑल ऑफ दिस आई थिंक देयर इज द स्टोरी ऑफ IAS अमित कुमार राय. ही somebody who secured AR 54 2019 में. नाउ देयर आर नंबर ऑफ पीपल सिंस देन, मतलब 2020 में आप अपर्णा रमेश ले लो, या 2021 में किरण PB ले लो, 2023 में अनिमेश प्रधान एंड अकंचा सिंह. देयर नंबर ऑफ पीपल हर साल जो फुल टाइम नौकरी करते हुए पेपर निकालते हैं. बट वाई मतलब IAS सुमित कुमार की मैं पर्टिकुलरली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था बहुत ही बढ़िया इस पे, बहुत ही बेहतरीन, एंड उनमें बहुत तमीज़ से उन्होंने बोल दिया था कि भैया देखो अगर UPSC की तैयारी करना चाहते हो नौकरी के साथ तो यू विल हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस. फिर ये नहीं होगा कि भैया आप ऑफिस की पार्टी में भी जाना है, कि ऑफिस के दोस्तों के साथ मटर गश्ती भी करनी है, एंड यू नो कि भाई मतलब ट्रैवल प्लान्स भी बन रहे हैं, फॉरेन ट्रिप भी लगा रहे हैं, और फिर UPSC भी कर रहे हैं. नहीं होता ऐसे. सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि भाई अकॉर्डिंग टू हिज ब्लॉग पोस्ट ही सेड कि मैं मिनट सेकंड गिनता था. मैं कहता मैंने जूते बदल लिए अपने, क्योंकि जूते बांधने में जो टाइम लगता था वो मैं बचा रहा हूँ. नाउ अगेन ही टुक इट टू एन एक्सट्रीम, बट यू गेट द पॉइंट कि भाई दैट इज द लेवल ऑफ ड्राइव दैट हैज टू हैपन हियर, बिकॉज दिस इज नॉट एन ईजी एग्जाम. इट विल टेक सम कमिटमेंट फ्रॉम यू, एंड दैट कमिटमेंट अगर मतलब ऐसे हल्के में चल रहे हो कि भाई हाँ वीकेंड पे 2-4 घंटे पढ़ाई करके UPSC निकाल लेंगे, तो फिर लाइक श्योर, go ahead, try it out, let me know if it works. Finally, you know, there are that large group of sort of excuses that people give. ये group of excuses क्या है कि भाई you know मैं अकेले तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है. You know, I'm an average student, तो you know I'm competing against the best of the country, so how can I even make it? ये situation क्या है ना कि यहाँ पे our environment is not holding us back. यहाँ पे it is us giving ourselves a talk again and again and again, which we have now internalized, and that is now holding us back. मतलब I can definitely understand that you know people have financial constraints, people have family issues, people have all of these sorts of problems, but ये वाला जो होता है ना, I'm an average student, how can I do this? I don't have friends preparing with me, how can I do this? ये एक mentally constructed block है. ये द मोस्ट कन्वीनियंट एक्सक्यूज होता है, क्योंकि ये एक्सक्यूज होता है कि मैं बदलना नहीं चाहता, जैसा मैं हूं मेरे को ऐसा ही क्लियर करवा दो. मैं क्यों बदलूं भाई, बदलने में मेहनत लगती है, मैं क्यों मेहनत करूं, कोई और मेहनत करेगा. एंड हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो ईगो होता है यहाँ पे एक ईगो है, ये जो बहुत छोटी सी चीज़ है जो
रास्ते में अड़ रहा है बिटवीन यू एंड द थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव. क्योंकि ये ईगो को लगता है ना कि मैं एक एक्सक्यूज के साथ मैं जी सकता हूँ, राइट? बिकॉज आई कैन टेल माई सेल्फ द एक्सक्यूज दैट आई डिडंट क्लियर बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मतलब यहाँ था, वहाँ था, ऐसा था. बट ईगो को बहुत फाइट हो जाती है रियलिटी एक्सेप्ट करने में कि भाई शायद आज जहाँ मैं खड़ा हूँ वो सही जगह नहीं है, एंड आई नीड टू चेंज, आई नीड टू ग्रो, आई नीड टू बिकम बेटर. बिकॉज इवन इफ यू स्टार्ट एन एवरेज स्टूडेंट, by the time you become strong and capable enough to clear civil services exam, you will not remain an average student. but वो जर्नी कौन लेगा? तुमको ही लेनी है. कोई मतलब अलग से आके तुमको उठा के यहाँ से वहाँ नहीं डाल देगा. एंड स्पेसिफिकली दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई ये जो सारे कन्वीनियंट एक्सक्यूजेस हैं ये पार्टली इसीलिए हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू पुट इन द एफर्ट. We don't want to put in the effort because we don't want to face the fact कि भाई अगर मैं अपना 110% दे दूं और फिर भी ना हो तो मैं कैसे अपने आप से बात करूंगा. To that, all I can say from experience, from having lived life, from having faced failures, from having done like all of these things, कि try and you might succeed. But if you don't try, you will definitely fail because that's the truth of life. मतलब कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. बहुत क्लीशे सी चीज़ है बट कोशिश करनी पड़ती है उसके लिए, और कोशिश आसान नहीं है. बहुत बार मेहनत लगती है, बहुत बार ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं लोग बेवकूफ़ तो नहीं बोलेंगे, मतलब कौन मेरे लिए 4 चीज़ बोल देगा, क्या होगा नहीं होगा. एंड लाइक आई एम श्योर इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ यू माइट थिंक कि भाई क्या बकवास कर रहा है आदमी, एंड मतलब क्या ही बोले जा रहा है, क्या कन्वीनियंट एक्सक्यूज ये वो. और यू कैन टेक दिस वीडियो एज अ वेकअप कॉल कि भाई दिस इज व्हाट इट इज, यू हैव टू ट्राई. एंड एक बार 110% एफर्ट डाल के देखो, एक बार डाल के देखो. हुआ नहीं हुआ बहुत अलग चीज है, एक बार डाल के देखोगे ना तो यू विल कम आउट ऑफ इट सेटिस्फाइड. You will know going into it that you gave it your best shot. And that, I can guarantee you, is the best feeling in the world. That's all I had to say today. All the best.